और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की समझने में मैं एक अलग अलग पहलुओं की बात करता हूँ। जब मैं पहले काम करता था तो मुझे लगता था ये एक प्योर लीगल सिस्टम है, एक लीगल प्रणाली है जिसमें क्या है, हम सिंपल कोई चीज़ रजिस्टर करते हैं, वो रजिस्टर में दर्ज हो जाती है और वो ग्रांट कर देते हैं। फिर उसका एक लिटिगेशन लीगल इन्फोर्समेंट पार्ट होता है कि किसी को हम फिर वो सिस्टम है वो हमें इन्फोर्स कर सकते हैं उसके थ्रू, और वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमारा बन जाता है। और वो कि बिजनेस ओरिएंटेड बन सकता है। मान लो कोई बिजनेस पर्सन है तो बिजनेस ओरिएंटेड सोचता है। कई लोग समाज में थोड़ा अपना जर्नल एक नॉलेज शेयरिंग का भी रखते हैं, तो उनके लिए वो बिजनेस पर्सपेक्टिव भी नहीं होता है। और इसके बाद हम जो आगे करते करते इधर उधर काम करते करते मैंने देखा कि जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि जिस पे हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम है जिनके पास है सब कुछ, पर वो ये नहीं जानते कि है क्या सिस्टम, मतलब इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, और आप यहाँ हैं तो क्यों हैं। जैसे मान लो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बताता हूँ। देखो, एक बिजनेसमैन भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेट करता है, एक कलाकार भी करता है, अलग अलग टाइप के कलाकार भी करते हैं, एक इन्वेंटर भी करता है, एक डिजाइनर भी करता है, और जो एक एरिया में जो जीआई ओरिएंटेड लोग हैं जो काम करते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ में, वो भी अपने बिजनेस ओरिएंटेड में काम करते हैं। फिर क्या है, बिजनेस में कंपटीशन वाले भी वहाँ पे अनफेयर कंपटीशन ये सारी चीज़ें करते हैं। फिर जो हमारे एग्रीकल्चर, जो हमारा खेती बाड़ी का है, उसमें भी जो नया बीज तैयार करते हैं, या फिर अलग अलग इसमें भी अलग अलग चीज़ें हैं पौधों और उसके बारे में, और उसके रिलेटेड सिस्टम के बारे में, उनका भी अपना वो भी कुछ क्रिएट करते हैं। और हम जाते हैं इसकी गहराई में, तो जो मेन है एस्पेक्ट है ना, वो है नॉलेज एस्पेक्ट, कि वो चीज़ें बनी कैसे, वो थिंकिंग पावर क्या थी, किस सोच से बनी है, कैसे उन्होंने एनालाइज किया, क्या नॉलेज ग्रहण की, कैसे कैसे वो किस चैन की नॉलेज से, मैं चैन मीन्स जैसे हम कोई भी ज्ञान ग्रहण करते हैं तो उसकी एक चैन प्रणाली होती है, जिसमें हम कहते हैं कि हाँ, मैंने इनका ज्ञान प्राप्ति करके या इनका करके फिर मैंने इसके ऊपर ये चीज़ें सोची हैं। तो वो सारी चीज़ें मोरल लाइट में आती हैं। उसके साथ भी अगर हम कुछ कर पाते हैं तो हमारे ज्ञान से कुछ मोरल इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक पार्ट, या मतलब उससे कुछ पैसा या और चीज़ें जनरेट होती हैं, रुपया पैसा या अदर फाइनेंशियल चीज़ें क्रिएट होती हैं, तो उसका अलग से राइट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने सीखी हैं, जिसमें कि जैसे मैं बताऊं आपको, पेटेंट है। फिर मैंने देखा पेटेंट से पहले क्या है कि भाई रिसर्च पार्ट भी है। फिर क्या है, रिसर्च किस में क्या पार्ट है, वो है नॉलेज थिंकिंग। फिर है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि कंटिन्यूस लर्निंग। आज हम जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम कहीं जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं समथिंग, तो हमारा जर्नल एप्टीट्यूड उस काम के रिगार्डिंग नहीं होता, जिसके कारण कि वो क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं हो पाता है। तो ये मेरा मानना है और ये मेरी समझ है जो मैंने देखा है। और अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, जैसे WIP अकेडमी, NPTEL इंडिया से मैं पढ़ता रहता हूँ अपना क्वेश्चन, जो अपना नॉलेज क्वेश्चन है, ताकि मैं एक बेसिक एप्टीट्यूड तो मेंटेन कर पाऊँ अपने फील्ड में, और चीज़ों को जो भी कर पाएँ अपने दायरे में अच्छे से कर पाएँ। और मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ एक्सपर्टीज़ है वो एक ही चीज़ में हो सकती है। जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि किसी चीज़ में एक्सपर्टीज ली जाए, और मेरा यही प्रयास है। और एक में होने के बाद हम दूसरी चीज़ों को ये है आसानी से समझ सकते हैं, और या फिर उससे रिलेटेड किसी को हम ढूंढ सकते हैं कि भाई हाँ, दिस इज द पर्सन, राइट पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। मतलब सारी चीज़ों को ये पर्सन समझ सकता है, क्योंकि इस चीज़ के अपना एक्सपीरियंस रखता है, और या नॉलेज ग्रैंड इन्होंने किया हुआ है। यही सारी चीज़ें। धन्यवाद।